रात के इस वक्त जब सब शांत हैं, तब ये बातें याद करना भी थोड़ा अजीब लगता है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये सुनाना भी चाहिए या नहीं। आप शायद सोचेंगे कि मैं थक गया था या मेरा दिमाग थक गया था। अक्सर हम खुद को यही समझाते हैं, है ना, कि जो देखा वो बस थकान थी। बात करीब 2 साल पुरानी है। मैं जयपुर से दिल्ली की तरफ लौट रहा था अपनी पुरानी गाड़ी से, और रात के करीब 2 बज रहे होंगे। हाईवे बिल्कुल खाली था। वो जो पीली लाइटें होती हैं सड़कों पर, वो एक एक करके पीछे छूट रही थीं। गाड़ी में उस वक्त पुराने गानों की एक कैसेट चल रही थी, और हवा में वो एक अजीब सी महक थी। वैसी महक जैसी बारिश से ठीक पहले मिट्टी और गीले डामर से आती है। पर बारिश हो नहीं रही थी, बस सन्नाटा था और मेरे इंजन की वो हल्की सी गड़गड़ाहट। तभी पहली बार मैंने उस गाड़ी को देखा। एक सफेद रंग की पुरानी सेडान, बड़ी साधारण सी। उसने मुझे ओवरटेक किया, बहुत धीरे से, जैसे वो बस बगल से गुजरना चाहती हो। मैंने गौर किया उसकी नंबर प्लेट पर UP 16 करके कुछ था। आखिर में 4412 था। मुझे नंबर इसलिए याद रह गया क्योंकि मेरी पहली बाइक का नंबर भी कुछ ऐसा ही था। उस गाड़ी में एक आदमी था। पीछे की सीट पर एक छोटा बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था। बहुत ही साधारण सा नजारा था। मैंने सोचा कोई परिवार होगा जो रात के सफर पर निकला है। मैंने थोड़ा सा एक्सेलरेटर दबाया और अपनी धुन में चलता रहा। करीब 10-15 मिनट बीते होंगे। अचानक मैंने शीशे में देखा। वही सफेद सिडान मेरे पीछे थी, वही नंबर 4412। मुझे लगा शायद मैं ही भ्रम में हूं। वो गाड़ी तो मुझे काफी पहले ओवरटेक करके निकल चुकी थी, फिर वो मेरे पीछे कैसे आ गई? मैंने सोचा शायद वो किसी ढाबे पर रुके होंगे और मैं आगे निकल गया होऊंगा। पर मुझे याद नहीं आया कि मैंने रास्ते में किसी ढाबे को पार किया था। खैर, मैंने नजरअंदाज किया। फिर से उस गाड़ी ने मुझे ओवरटेक किया। लेकिन इस बार गाड़ी चलाने वाला वो आदमी नहीं था। ड्राइवर की सीट पर एक औरत थी और पीछे की सीट पर कोई बच्चा नहीं था। दो जवान लड़के बैठे थे जो आपस में बातें कर रहे थे। मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत की। हथेलियों पर पसीना आ रहा था, जबकि गाड़ी का एसी काफी तेज चल रहा था। वो जो गीली मिट्टी वाली महक थी, वो अब थोड़ी बदल गई थी। अब उसमें कुछ जलने जैसी गंध आने लगी थी, जैसे पुराना टायर कहीं बहुत दूर जल रहा हो। मैंने खुद से कहा, हो सकता है एक ही नंबर की 2 गाड़ियां हों। आजकल फर्जी नंबर प्लेट आम बात है। पर मन नहीं मान रहा था। मैंने गाड़ी की रफ्तार 80 से 100 कर दी। मैं बस उस गाड़ी से दूर होना चाहता था। अगले आधे घंटे तक मुझे वो कहीं नहीं दिखी। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। बस मेरे टायर की आवाज आ रही थी, घिस घिस घिस। फिर एक टोल प्लाजा आया। वहां लाइटें तेज थीं। मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मैंने अपनी खिड़की नीची की। ठंडी हवा चेहरे पर लगी। टोल वाले आदमी को पैसे दिए। भाई साहब, पीछे कोई सफेद गाड़ी देखी क्या? मैंने बस यूं ही पूछ लिया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर खाली सड़क की तरफ। यहां से पिछले 20 मिनट में सिर्फ आप ही गुजरे हो सर। मेरे गले में जैसे कुछ फंस गया। मैंने खिड़की ऊपर की और गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही मैं टोल से करीब 2 किलोमीटर आगे निकला, मेरी हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे वही सफेद गाड़ी खड़ी थी। नंबर प्लेट वही 4412। इस बार उसके चारों दरवाजे खुले थे। अंदर कोई नहीं था। गाड़ी के अंदर की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि शायद मदद की जरूरत हो, पर जैसे ही मैं पास से गुजरा, मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर की वो लाइट, वो हिल रही थी, जैसे कोई अंदर बैठा जोर जोर से कांप रहा हो। मैंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे लगा कि अगर मैंने रोका तो मैं फिर कभी वहां से निकल नहीं पाऊंगा। अगले कुछ घंटों तक वही सिलसिला चलता रहा। कभी वो गाड़ी मेरे पीछे होती, कभी वो मुझे पार करती, और हर बार उसमें बैठे लोग अलग होते। कभी कोई बूढ़ा आदमी, कभी बिल्कुल खाली गाड़ी, कभी ऐसा लगता जैसे अंदर बहुत भीड़ है। अजीब बात यह थी कि गाड़ी वही थी। वही स्क्रैच जो पिछले बम्पर पर था, वही टूटा हुआ साइड मिरर। सुबह के करीब 5 बज रहे थे जब मैं दिल्ली की सीमा में घुसा। सूरज की हल्की सी रोशनी दिखने लगी थी। मैंने सोचा कि अब सब ठीक है।
घर पहुंचकर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की। पैर कांप रहे थे। तभी मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी में डैश कैम लगा है। वो रिकॉर्डिंग करता रहता है। मुझे लगा कि शायद मैं ये रिकॉर्डिंग देखूंगा तो मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आएगी। मैं देख पाऊंगा कि वो सब अलग अलग गाड़ियां थीं। मैंने लैपटॉप निकाला और चिप लगाई। वीडियो शुरू हुआ। रात का नज़ारा, हेडलाइट की रोशनी, फिर वो सफ़ेद गाड़ी सामने आती है। नंबर वही 4412। पर वीडियो में जब वो गाड़ी मुझे ओवरटेक कर रही है तो ड्राइवर की सीट बिल्कुल खाली है। पीछे की सीट भी खाली है। गाड़ी चल रही है लेकिन उसे कोई चला नहीं रहा। फिर मैंने उस हिस्से को देखा जहां मैंने गाड़ी को सड़क किनारे खड़ी देखा था, जिसके दरवाजे खुले थे। वीडियो में वहां कोई गाड़ी नहीं थी, बस खाली सड़क थी। पर मेरी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं खुद से कह रहा था, ये गाड़ी यहां कैसे आ गई? इसके दरवाजे क्यों खुले हैं? मैं कैमरे में उस खाली जगह को देखकर बात कर रहा था। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात वो आवाज थी जो रिकॉर्डिंग के आखिर में सुनाई दी। जब मैं टोल प्लाजा पार कर रहा था और मैंने टोल वाले से पूछा था कि क्या कोई गाड़ी यहां से गुजरी है। वीडियो में टोल वाला आदमी मुझे देख ही नहीं रहा था। वो बस शून्य में देख रहा था और हाथ हिला रहा था, जैसे वो किसी और से बात कर रहा हो। और रिकॉर्डिंग के बिल्कुल आखिरी के 10 सेकंड में, जब मैं अपने घर की पार्किंग में गाड़ी मोड़ रहा था, पीछे वाले कैमरे की फुटेज में सड़क के उस पार वो सफेद गाड़ी खड़ी थी, 4412। मैंने कल सुबह फिर से खिड़की से बाहर देखा। वो वहां नहीं थी। लेकिन आज जब मैं दफ्तर से लौट रहा था, मुझे लगा कि मैंने शीशे में फिर से वही सफेद रंग देखा। मैंने गौर नहीं किया, शायद थकान होगी। पर वो मिट्टी वाली महक अभी भी मेरी गाड़ी के अंदर से नहीं गई है। मैंने 3 बार सर्विस करवाई, पर वो खुशबू या बदबू वो वैसी ही बनी हुई है। खैर, बहुत देर हो गई है, आपको भी सोना होगा। बस एक बात समझ नहीं आती, अगर वो गाड़ी वहां नहीं थी तो वो मिट्टी मेरे जूतों पर कैसे आई? वैसी ही गीली मिट्टी जैसी उस रात सड़क के किनारे